आपके चैनल सब कुछ सच में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप जी, जो कि सोशल मीडिया के एक चर्चित चेहरे हैं। हमेशा राजनीतिक मुद्दों पर ही अपनी राय रखते आए हैं, लेकिन आज मुद्दा राजनीतिक नहीं है, आज मुद्दा देश का है। वो देश जहां पर बेटियों को देवी समझा जाता है, वहां पर आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर जाने तो हर 16 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है। तो कुलदीप जी, ये बताइए कि जो बंगाल में जघन्य अपराध हुआ, इस बारे में आप किसे दोषी मानते हैं? वहां की सरकार को, वहां के स्टाफ को, या वो जो संजय रॉय जिस पे इल्जाम लगा हुआ है? कौन इसके लिए असल जिम्मेदार है, या लोगों की मानसिकता? सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ की जनता है, जो ऐसे घिनौने अपराधों पर आवाज नहीं उठाते। इस देश के अंदर, मेरे जीवन के अंदर सिर्फ एक बार बलात्कार के ऊपर आवाज उठी है, जो निर्भया में कांड हुआ था। सारा समाज अपनी जाति धर्म छोड़कर सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और सारी जितनी भी जाति होती है, सब दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद जितने भी बलात्कार हुए हैं, उससे जघन अपराध हुए हैं, कोई एक साथ नहीं आया। सभी लोग जातियों में बटे हुए हैं। कोई बलात्कार होता है तो कहते हैं कि ये फलाना जाति के साथ बलात्कार हुआ, हम नहीं जाएंगे। ये फलाने धर्म के साथ बलात्कार हुआ, हम नहीं जाएंगे। और जिस जाति का बलात्कार करता है व्यक्ति, उस जाति के लोग उसके साथ होते हैं, जबकि उस जाति के लोगों को उसका बहिष्कार कर देना चाहिए कि तू हमारे समाज का नहीं है, तूने एक घिनौना अपराध किया है। मैं आपको बात बताऊं, ये बंगाल का जो बलात्कार हुआ है, ये निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक बलात्कार हुआ है कि एक डॉक्टर के साथ इन लोगों ने ऐसा कर आप दिया। मेरा सवाल शायद समझे नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसके लिए असल जिम्मेदार कौन है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता जिम्मेदार है। जनता जिम्मेदार है। निर्भया कांड में जनता ने बहुत प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अपराधियों को एक वकील मिल जाता है, एपी सिंह जैसा, जो इस मुकदमे को 11 साल खींच देता है और अपराधियों को 11 साल बाद फांसी की सजा मिलती है। तो 11 साल में इतनी दिनों बाद फैसला होना, जनता के आक्रोश और विरोध के बाद भी, तो जनता किस प्रकार से दोषी हुई? जनता का पार्ट है ना वकील, कि अपना नाम और अपना फेम के लिए, अपने पैसे के लिए उसने उन अपराधियों का साथ दिया। नहीं, वकील करने की स्वतंत्रता तो हमारा संविधान देता है। संविधान देता है, लेकिन हमारा जमीर तो नहीं देता कि तुम उन अपराधियों को बचाओ जो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा जघन अपराध कर रहे हैं। संविधान ये नहीं कहता। वो सिर्फ व्यक्ति जो आप सिंह का नाम ले रहे हैं, वो सिर्फ फेम के लिए, उससे पहले उसको कोई जानता नहीं था। निर्भया कांड से पहले उसको वो जानता नहीं था, उसके बाद वो फेमस हुआ। अब वो कहीं जाता है, उसने तो अपना कर्म निभाया, जो उसकी ड्यूटी थी वो उसने करी। एज अ वकील उसे जो करना चाहिए था वो किया, लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं थी। वकील तो और भी होते हैं, उसके अंदर मानवता नहीं थी कि बच्ची के साथ उसने ऐसा काम किया, और वो सरासर उनका दोष सिद्ध हो रहा है। उसके बाद वो नई नई कहानी बना रहा था। लेकिन एक बात सुनो पत्रकार महोदय, उसके अंदर एक सभ्य समाज के वो लोग थे बलात्कार में शामिल, जिसको इस देश में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, और वो समाज, बलात्कारी का समाज, दिल्ली में धरना देता है, कहता है नहीं, ये समाज बहुत सभ्य होता है, गलती से बलात्कार हो गया था, इसकी क्षमा याचना देनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे देश में वकीलों का विरोध भी हो? वकीलों का विरोध नहीं, वकीलों को गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए, और समाज को गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए। आपको निर्भया में ये देखने को मिला था, एक सभ्य समाज जो इस देश का सबसे ज्यादा सभ्य मानता और कहता है, उस सभ्य समाज के लोग रोड पे कहते हैं कि इस भारत की जो संस्कृति हम लोगों ने बचाई है, उस सभ्य समाज के लोगों ने अपने आदमी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया था और राष्ट्रपति को आवेदन दिया था कि हम लोगों को, हमारा आदमी को फांसी नहीं देनी चाहिए, ये गलती से हो गया था, हमारा समाज ऐसा नहीं करता। जबकि उसके परिवार को यह बोलना चाहिए था, तुम बलात्कारी हो, तुम्हारे साथ जो सजा कानून करेगा वो होनी चाहिए। ये जो जघन्य अपराध हुआ है, ये उस राज्य में हुआ है जिस राज्य की सूबे की मुख्यमंत्री जो है वो महिला है, और उस देश में हुआ है जिस देश की राष्ट्रपति महिला है। इसके बावजूद ऐसा जघन्य अपराध हो जाता है, और संविधान में क्या होता है, केस चलता है और वकील उसका केस लड़ता भी है। तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं वकीलों को कि वो ऐसे अपराध के लिए मुकदमा लड़े या नहीं लड़े? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए वकीलों को। अरे और केस बहुत है तुम्हारी आजीविका चलाने के लिए। अगर इतनी पैसे की भूख है, अगर इतने पैसे की हवस है, तो और केस बहुत है भाई, बहुत अच्छे अच्छे केस है, उन्हें लड़ो। लेकिन जिसमें सीधा सीधा आरोप सिद्ध हो रहा है, तो तुम उनका टाइम बढ़ा रहे हो। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से ये खबर आ रही है कि जो संजय रॉय है वो ये कहते हैं कि इस केस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, चाहे तो मुझे फांसी दे दो। तो आप इस मानसिकता को किस नजरिए से देखते हैं? ये मानसिकता देखो, ये बिल्कुल एक चलता फिरता अटम बम है। वो ऐसे लोगों को जो ऐसा कह रहा है कि मैंने ये जघन्य अपराध कर दिया, विद इन सेकंड में उसको फांसी लगा देनी चाहिए। बलात्कार तो चलो उसने कर दिया, लेकिन बलात्कार करने के बाद उस लड़की के साथ इसने क्या बुरा ब्रूटल व्यवहार करा है। एक जघन, मतलब उसको मार दिया, फांसी लगा दी, बीच में से उसकी टांगें चीर दी, उसकी गुप्तांगों को में कुछ डाल दिया।
ये बलात्कार के बाद उसने करा कि ये आदमी सड़क पे चलने लायक या समाज में चलने लायक बिल्कुल नहीं है। विद इन सेकंड में फांसी दे देनी चाहिए और जैसे जुर्म सिद्ध हो फटाफट केस खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, अभी बंगाल की चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी, इससे पहले हमें एक खबर मिल गई बिहार के मुजफ्फरपुर से कि वहां पर भी एक ऐसा अपराध हो गया। तो ये अपराध का जो सीरियल चला आ रहा है, जो लगातार कंटिन्यूसली ऐसे अपराध हो रहे हैं, इससे क्या मैसेज जा रहा है कि हमारा लोग कमजोर है या हमारे देश में जो है बलात्कार एक आम बात हो गई है या जनता सो रही है? जनता सो रही है और बलात्कार तो हमारे देश के लिए आम बात है, क्योंकि आपने कहा ना हर 16 मिनट में यहाँ बलात्कार होता है, हर 20 से 16 मिनट में बलात्कार होता है और डेली 100 से 150 रजिस्टर्ड होते हैं। और कितने 100 जो केस हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, मजदूर होते हैं, दबंगों की नीचे दब जाते हैं, वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते यहाँ। और आपने कहा बिहार की बात, बिहार में जो बलात्कार हुआ एक गरीब परिवार, बिल्कुल नीचा वाला परिवार है और एक दबंग जाति, और वो जाति कौन सी थी? ये वो जाति तेजस्वी यादव के सहजातीय थे जिन्होंने बलात्कार करा। और बलात्कार करने के बाद 9वीं में वो छात्रा पढ़ती है, 14 साल की उसकी उम्र है। बलात्कार करने के बाद उसकी छाती को काटा, उसके स्तन को काटा, उस स्तन को काट दिया उन बलात्कारियों ने जिस स्तन की वो दूध पीते। उनकी माँ का भी तो स्तन होगा ना, जिससे वो पैदा हुए बड़े हुए हैं ना। बलात्कारी जो होते हैं ये किसी समाज का नहीं होते। आप बलात्कार के मुद्दे पर इतनी खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, इतने अच्छे विचार रख रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त पर हमने देश के प्रधानमंत्री को सुना और उन्होंने कहा कि देश की बेटियां कमाल कर रही हैं, लेकिन कहीं चिंताएं की खबरें भी आ रही है। यानी बलात्कार जैसे मुद्दे पर उन्हें सूत्रों में बोलना पड़ रहा है, इशारों में बात करनी पड़ रही है। ऐसी क्या मजबूरी है कि देश का प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, देश के विपक्ष के नेता, देश के दूसरी पार्टियों के नेता बलात्कार पर खुलकर नहीं बोल रहे? देखो बलात्कार पे कैसे तेजस्वी यादव कैसे बोलेगा बलात्कार पर? उसके सहजातीय लोगों ने बलात्कार करा है, अगर वो बोलेगा तो उसका वोट कट जाएगा। क्या बलात्कार में भी कास्टिज्म यानी जातीय मुद्दा है? 100% बलात्कार का मुद्दे, जितने भी बलात्कार होते हैं वो कास्टिज्म देख के ही होते हैं, क्योंकि यहाँ जो बलात्कार हो रहे हैं 90 से 95% उन लोगों का होता है जो धर्म की आड़ में सबसे नीचे दबाए गए हैं, जिनको बिल्कुल नीचे वाले पायदान पे रखा गया है। जैसे धर्म में 4 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन 4 व्यवस्थाओं में सबसे नीचे वाले पायदान वाले से बलात्कार हो रहा है। जैसे तेजस्वी यादव के सजातियों ने बलात्कार करा है, भावनपुर मेरठ में एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन हमारे देश का ना तो प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री अपना कोई भाषण जारी करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये तो कह दिया है कि हमारी बेटियां नाम कर रही हैं। हमारी बेटी ने एक गोल्ड मेडल जीता और वो 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। प्रधानमंत्री जी ने 2 लफ्ज नहीं बोले। हमारे देश की पहलवान जब दिल्ली में बैठे नहीं महीनों, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। जब उन पे पुलिस ने लात घूंसे बरसाए गए और जब कोई मेडल जीत लाता है तो बड़े जोरों से कहते हैं कि देश अच्छा, ममता बनर्जी ने बलात्कार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर लिया। वो ममता बनर्जी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, जिनके हाथ में पूरी शासन व्यवस्था है, वो चाहती तो बहुत तगड़ा एक्शन ले सकती थी, मगर वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठ गई बजाय एक्शन लेने के। तो ये जो नेताओं का चरित्र है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक हारा हुआ राजा है। इस तरीके की जो ऊट पटांग हरकतें करता है ना, एक हारा हुआ राजा करता है, वो एक हारा हुआ राजा है। उस महिला को इतना ड्रामेबाज बोलना पड़ रहा है कि वो ड्रामेबाज है। वो इलेक्शन में अपनी टांग तोड़ लेती है। जब एक बार टाटा का प्लांट लगा हुआ था, टाटा का प्लांट उसने उखड़वा दिया और फिर टाटा से खुशामद करती है कि आ जाओ प्लांट लगा लो, और उसकी आड़ में इसने अपनी सरकार बना ली। ये ड्रामेबाज औरत है। ये सरकार क्यों बैठी है? अरे उस अस्पताल की जांच करवाए, सारी पुलिस इसके हाथ में होती है। अच्छा, ये बताइए, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल और ऐसे बहुत सारे हिंदूवादी संगठन हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन इस बलात्कार के मुद्दे पर ना तो हमें किसी पिंकी चौधरी का बयान मिला, ना किसी दक्ष चौधरी का बयान मिला, ना किसी बजरंग दल के मुखिया का बयान मिला, ना आरएसएस के किसी मुखिया का बयान मिला। तो ये जो संगठन है ये धार्मिक राजनीति तो करते हैं, लेकिन बलात्कार जैसे मुद्दों पर ये इतने साइलेंट क्यों हैं? देखो, ये जो संगठन चला रहे हैं ना, ये सिर्फ राजनीति पर्पज से चला रहे हैं। ये किसी समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। अभी गाय सड़क पे मर जाए, अभी ये सारे संगठन इकट्ठे हो जाएंगे और जुलूस निकाल देंगे उस एरिया का, रोड जाम कर देंगे। इनकी नजरों में गाय की इज्जत जाता है, बहन बेटियों की इज्जत कम है। पहली बात तो ये तो सीधे सीधे कहेंगे कि भाई बंगाल में भाई बीजेपी की सरकार नहीं, इसलिए अपराध हो रहे हैं। ठीक है, बंगाल में नहीं है, लेकिन बिहार में तो हिंदू बेटी है जिसका साथ बलात्कार हुआ है, वहां चले जाएं। और मोदी जी के पार्टनर की ही सरकार है। अच्छा, मेरा एक सवाल बहुत टाइट है आपसे। पहली बात मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो। मेरठ भावनपुर में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, वो भी हिंदू धर्म में आती थी। वहां क्यों नहीं गए बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, हिंदू रक्षा दल वाले? वहां भी चले जाएं। जो बरसात के अंदर, अब बरसात पड़ी बहुत ज्यादा, हिंदुओं के घर गिर गए, वहां जाके इनकी मदद करो। ये ठीक है। अब आप आओ
विश्व वो BHU में बलात्कार हुआ था IIT लड़की के साथ, IIT जो वहाँ बलात्कार हुआ, 3 बीजेपी की गुंडों ने बलात्कार करा। कहाँ गया बीजेपी, कहाँ गया विश्व हिंदू परिषद, कहाँ गया RSS, कहाँ गया वो हिंदू रक्षा दल? वो भी तो हमारी बहन थी, वो भी तो हिंदू थी, उसका इन्होंने क्यों नहीं उसका सपोर्ट करा? अच्छा, वैसे तो कहा जाता है कि बलात्कार के मुद्दे पर लोग अपनी राय बहुत देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये अपराध है, ये है। लेकिन अगर कल को आपको मौका मिल जाए तो क्या आप भी वैसा ही करेंगे जैसा संजय रॉय ने किया? बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मेरे घर से कोई होगा, इस चीज की क्या गारंटी है? इस चीज की मर्द गारंटी तो आप है, भी हैं, मर्द तो हैं, लेकिन मर्दानगी अक्सर कमजोर लोगों पर जाग जाती है साहब। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में को कहा जाता है ये पुरुष प्रधान देश है। आधा घमंड तो तब आदमी में घुस जाता कि मैं पुरुष हूँ। महिलाओं को यहाँ पैर की जूती समझा जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार। ग्रंथों में खुल खुल के महिला को गुलाम बनाने के लिए कहा गया है। जब उन ग्रंथों को तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर यही भावना आएगी कि लड़की पैर की जूती होती है, उसको कमजोर समझा जाता है। और उसके अंदर भी लड़की को कमजोर समझा जाता है, और वो भी फिर कमजोर जाति की हो तो उसके अंदर दुगना साहस हो जाता है। और बलात्कार उसी के कारण होते हैं कि लड़कियों को यहाँ अपने से कमजोर समझा जाता है, और वो भी दूसरी जाति का। इसीलिए दबंग जाति निम्न जातियों पर हावी हो जाती है, इसीलिए बलात्कार होते हैं। तो किस चीज में सुधार होना चाहिए कि बलात्कार की घटनाएं कम हो या रुक जाए? बलात्कार का एक तो देखो सुधार तब होगा जब सख्त कानून बने, निष्पक्ष कानून बने, और जो बलात्कारी होते हैं जिस समाज के होते हैं उस समाज को उस बलात्कारी का बहिष्कार कर देना चाहिए। अच्छा, आपके अनुसार बलात्कारियों का एक समाज है? समाज है, बिना समाज के बलात्कारी नहीं होते। नहीं, बलात्कारी तो आफ्ताब भी था, जम्मू कश्मीर इधर दिल्ली का एक कांड था शायद मेरे ख्याल से। आफ्ताब नाम का, श्रद्धा नाम की लड़की का बलात्कार किया, उसके छोटे छोटे पीसों में डाला, वो किस समाज का था? मैंने क्या कहा, आपने मेरी बात को समझा नहीं। जैसे बलात्कार कर दिया किसी समाज के ने, वो जिस समाज से आता है उस समाज को उसका बहिष्कार कर दे जाना चाहिए। मत समझो अगर आफ्ताब ने बलात्कार करा तो उसका जो समाज है, समझो मुस्लिम समाज है, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि सजा मिले ना मिले बहिष्कार हो जाना चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, अरे बड़ी देखो, अच्छा, जब समाज साथ देगा तभी तो उसका हौसला होगा। और कानून, मैंने बार बार कहा ना, कानून इतना सख्त होना चाहिए कि अगर उसने बलात्कार करा है तो उसको फांसी होनी चाहिए। और आप क्या, आफ्ताब है वो पारसी था, तो पारसी समाज को बोलना चाहिए था कि ये हमारे समाज का नहीं है, इसको हम कोई सपोर्ट नहीं। उसके परिवार को भी बोलना चाहिए। अब जैसे तेजस्वी यादव बिहार में बलात्कार हुआ, तेजस्वी यादव को तुरंत बयान दे देना चाहिए कि ये समाज के पार्ट नहीं है, यादव समाज के बलात्कारी हैं वो। यादव समाज को बोल देना चाहिए था कि नहीं, ये हमारे यादव समाज का पार्ट नहीं है। और खुद परिवार को सामने आना चाहिए, नहीं, हमारी जिसके साथ बलात्कार हुआ वो भी हमारी बेटी थी, दरिंदों को फांसी दे देनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर कुलदीप। बलात्कार के मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय खुलकर रखी। मैं एक और बात बता देता हूँ, BHU में बलात्कार हुआ था जी। वो बीजेपी के नेता थे। बीजेपी को ये एक घोषणा कर देनी चाहिए थी कि ये बलात्कारी हैं। चिन्मयानंद के लिए घोषणा कर देनी चाहिए थी, कुलदीप सेंगर के लिए घोषणा कर देनी चाहिए थी। और उनके जो समाज है वो दबंग समाज से आते थे, उस समाज को कह देना चाहिए था कि ये समाज के पार्ट नहीं है, इनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे ही BHU के परिवार समाज के जो लोग थे, सभ्य समाज के लोग थे, जिसको सभ्य समाज बोला जाता है, उस समाज को बोल देना चाहिए था कि ये हमारे बच्चे नहीं है, इनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करता ये समाज। जितना बलात्कारी करने वाला दोष है, जितना बलात्कार करने वाला दोषी है, उतना ही ये समाज दोष है जो उन बलात्कारियों को अपने पास बिठाता है और फिर उनको बचाता है। ये थे हमारे साथ मिस्टर कुलदीप, बलात्कार के मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। और इनका मानना यह है कि बलात्कार के बढ़ते अपराध के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण जिम्मेदार है। धन्यवाद।